तो आपने जो बात रखी ना, थोड़ा कॉशियस रहना। वैसे कोई पॉलिसी को लेकर, ना ही शपथ को लेकर, ना ही सरकार के चलने को लेकर अभी कोई डाउट है। देवेंद्र भाई, एक चीज़ और मेरे को बताइए, मार्केट के अंदर जो दूसरी वरीसम सिचुएशन है वो ना एफआईज की है। ये एफआईज इंडिया में रुक क्यों नहीं रहे हैं और उनको माल बेच के क्यों जाना है? चाइना ज़्यादा पसंद है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आप नोटिस कर रहे हो? सो डिम्पी, आई थिंक आप इतने सालों से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो। जो एफ है उसके अंदर दो तरह के इन्वेस्टर है। एक जो इन्वेस्टर है लंबे तरसे के लिए इन्वेस्ट करता है, और दूसरा जो है वो ट्रेडर है, जो ईटीएफ के माध्यम से आता है, इंडेक्स के माध्यम से आता है। अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जिन्होंने पैसे मार्केट में से निकाले हैं वो ज्यादातर ट्रेडर्स के फंड निकाले। इनफैक्ट आफ्टर 2008 सिस्टमेटिकली इफ यू सी, इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो एडिशनल फंड फ्लो आया है उसके अंदर ज्यादातर प्रभाव ट्रेडर्स और ईटीएफ का रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो पैसा यहाँ से मार्केट में निकला है, वो पैसा निकल के चाइना की तरफ मुड़ा है, बिकॉज आई थिंक दे फाउंड इंडिया मार्केट एक्सपेंसिव, हाई ऑन वैल्यूएशन एंड ऑल दोज पॉइंट ऑफ इश्यूज। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एफआई पैसा निकाल रहा है, उससे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑन द कंट्री आप ये तरह से देखें एफआई का, कि इवन दो दे हैव टेकन आउट सो मच ऑफ मनी एंड दे आर होल्डिंग एट सीरीज टू 13%, स्टिल दे आर $800 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मार्केट, राइट। $800 बिलियन के ऊपर आई थिंक आज 1% का भी मार्केट में बदलाव आता है तो $8 बिलियन का उनको चेंज आता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे स्टे इन्वेस्टेड, and maybe I think they are likely to come back into the India market if the valuations become attractive. आज की तारीख में इंडिया मार्केट के अंदर वैल्यूएशन नैरेटिव हैज बिकम सच ए स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कि वो फंडामेंटल को बाजू पे रख के नैरेटिव के ऊपर काम चलाते हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक वी आर seeing that let the valuation get rationalized, and I think you will find it attractive proposition for investors to come back into India markets. मैं समझता हूँ कि मार्केट इतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ है आफ्टर लिसनिंग टू द टॉक यस्टरडे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो शुरुआत में आज सुबह में मार्केट में नर्वसनेस थी, वो नर्वसनेस मार्क टू मार्केट मार्जिन कलेक्ट करने की ब्रोकर की तरफ से क्लाइंट के पास में थी। जैसे ही पेन कंप्लीट होता है, आई थिंक द मार्केट रिकवर्स, और मेरा ऐसा मानना है कि एज वी आर टॉकिंग मार्केट हैज रिकवर्ड। सो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी प्ले आउट हो सकती है, बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट विल गेट रिकवर्ड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमने एक एनालिसिस किया था कि जब भी मार्केट पास्ट के 20 साल के अंदर, जब भी पास्ट में मार्केट ने 5% से ज्यादा फॉल दिया है, तो उसके बाद में मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ, 1 ईयर। एक हमने एनालिसिस के अंदर ऐसा पाया कि करीबन 13% से बढ़कर 45% तक मार्केट ने अप्रिसिएशन दिया है, जब भी इतना बड़ा फॉल एक साथ में आया है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये फॉल लंबा टाइम टिकेगा। ऑन द कॉन्ट्री आई बिलीव कि सिलेक्टिवली इंडिविजुअली क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ से इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, जो सबसे बड़ा दिक्कत है हमें, और आई थिंक इन्वेस्टर को भी होना चाहिए, नॉन क्वालिटी स्टॉक्स को आपने जो प्रीमियम देके रखा था उसमें आपको डेफिनेटली काफी लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक दैट प्रीमियम वाज नॉट जस्टिफाइड अर्लियर ऑल्सो। और आज की तारीख में भी जो अर्निंग ग्रोथ के बावजूद आपने प्रीमियम दिया है, तो उसको आपको जस्टिफाई नहीं रहेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी।